अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई जाम सईद लाड मोटर्स फ़िरोज़ा से। आज का हमारा जो व्लॉग है वो है, हमारे पास एक होंडा CD70 2009 मॉडल है। उसके बारे में आपको गाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या उसमें सामान एक्स्ट्रा डला हुआ है और क्या चीज़ साथ की जेन्युइन है और क्या चीज़ बाद में उसकी इंस्टॉल की गई है। बहुत सारे हमारे जो है ना काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं और वो कहते हैं कि भाई आपके पास न्यू मॉडल जैसे 23, 24, 22 मॉडल होंडा CD70 तो काफ़ी आते हैं, लेकिन हम गरीब बंदों जैसे भी थोड़े थोड़े जो है ना मोटरसाइकिल कम रेंज वाले वो भी हमें बताया करें। तो उस हवाले से मेरा आज का यही टॉपिक था कि उन भाइयों के लिए भी एक वीडियो बनाई जाए ताकि कम रेंज में जो मोटरसाइकिल है हमारे पास होंडा CD70 2009 मॉडल, तो उसके बारे में बताएं। 70 के अलावा हमारे पास चाइना में भी बहुत सारी बाइक्स होती हैं जो मज़दूर पेशा है उनके लिए, जैसे कि 25,000, 20,000, 30,000, 40,000 की रेंज में कोई चाइना मोटरसाइकिल आ जाए तो वो तो हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं। लेकिन 70 बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि ये मिड रेंज में मोटरसाइकिल है, जैसे कि 40 से 50,000 की रेंज में है। तो ऐसे बाइक बहुत ही लोग जो है ना कम ही सेल करते हैं। और हमारे पास एक बाइक है, चलें आपको उसके विज़िट कराते हैं और बाइक के बारे में बताते हैं कि होंडा CD70 2009 मॉडल जो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और उसमें रजिस्टर्ड कहाँ की है, उसका फ्रेम इंजन कैसे है। तो आए चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको होंडा CD70 2009 मॉडल। हाँ जी, तो भाई ये होंडा CD70 2009 मॉडल है, रहीम यार ख़ान की रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले हम आपको इस बाइक का मुकम्मल रिव्यू देंगे, एक वीडियो आपको दिखाएंगे ताकि आप कंडीशन से देख लें कि बाइक को किस तरह संभाल के रखा हुआ है और किस तरह आलीशान किस्म की इसने जो है ना इसने मॉडिफिकेशन कराई है, या कौन सा पार्ट्स इसका जेन्युइन है और कौन अपने हिस्से में है और किस किस चीज़ को दोबारा रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये है मोटरसाइकिल की मुकम्मल कंडीशन। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक के बारे में। फ्यूल टैंक देख रहे होंगे आप, इसका जो है ना रेड कलर का फ्यूल टैंक है। बाइक भी रेड है, ब्लैक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में भी रेड है, इसी वजह से फ्यूल टैंक साइड पर हर चीज़ जो है ना इसकी रेड कलर में ही है। थोड़ा गले का इशू है, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से जो है आवाज़ थोड़ी आपको ऐसे ही सुनने में मिलेगी, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा अगर कुछ लोगों को बुरी लगे तो। ठीक है, ये 2009 का स्टिकर है और आप देख रहे होंगे 2009 में काफ़ी सारे अभी तो हो गए ना स्टिकर ऐसे आ रहे हैं, कोई हाकी शेप में, कोई यू शेप में, लेकिन पुराने मॉडल जैसा कि ये 2009 मॉडल है तो इसमें ये स्टिकर जो डिज़ाइन किया गया था, ग्राफिक्स भी बहुत आलीशान किस्म के हैं। ये फ्यूल टैंक का ग्राफिक है और ये साइड कवर का ग्राफिक है। ठीक है, स्टिकर दोनों जो हैं, फ्यूल टैंक का जो है ना बिल्कुल इसके साथ का जेन्युइन कंडीशन में फ्यूल टैंक है। आपको दिखा दूं मैं, इसके जो परियां जो हैं होंडा की, जो इसके मोनोग्राम लगे हुए ये भी अलबत्ता जेन्युइन है। 2009 का मॉडल है और आज आप देख रहे होंगे 2024 मॉडल चल रहा है। तो इसी हिसाब से आप देख रहे हो कितनी बाइक पुरानी है, 11 वो हो गए और 4 ये 15 साल पुरानी बाइक है जिसका हम रिव्यू आपको दे रहे हैं। मीटर इस जो है ना इसके साथ का जेन्युइन मीटर नहीं है, अलबत्ता मार्केट से लेकर इसे लगाया गया है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लगाया गया। ठीक है, ग्रिप्स जो है ना ये देख रहे होंगे, इसके बटन वगैरह तो नहीं है, अलबत्ता ग्रिप में जो है ना और लीवर भी और ग्रिप भी दोनों साथ की जेन्युइन है। इसी तरह ये वाली ग्रिप जो है जहाँ से हेडलाइट ऑन ऑफ होती थी ये भी जेन्युइन है। ठीक है, ये हैंडल की कंडीशन ये हैंडल की कंडीशन है आपके सामने ही है, हैंडल की कंडीशन हर तरह से। बाकी ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक की कंडीशन और इसका जो ढक्कन है फ्यूल टैंक का वो भी इसके साथ का जेन्युइन है। अलबत्ता इसका लॉक जो है ना इसका ख़राब है, लेकिन ये जेन्युइन ही है। ये फ्यूल टैंक की टॉप, यहाँ पे हल्के फुल्के स्क्रैच वगैरह हैं जी आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी कहीं से कोई लीकेज वगैरह नहीं है और ना ही कोई बनी हुई है, साथ की जेन्युइन कंडीशन में है। इस तरह दूसरी तरफ से हम जो मोनोग्राम है इसका होंडा का वो भी आपको दिखाएंगे अभी। ठीक है, ये देखें ये स्टिकर जो है ना स्टिकर की कंडीशन है और इसी तरह साथ ही साथ ये होंडा का जो मोनोग्राम है ये भी इसका साथ का जेन्युइन मोनोग्राम है जो 2009 में होंडा CD70 का लग कराया था वही। बाकी रहा फ्रेम की कंडीशन हम दिखाएंगे आपको। फ्रेम जो है ना इसके साथ का बिल्कुल जेन्युइन है। अलबत्ता ये जो नक्का होता है हैंडल में, ये अलबत्ता दोबारा इन्होंने इसको जो है ना टचिंग वगैरह कराई है, लेकिन फ्रेम जो है ना बिल्कुल सील्ड बाय सील्ड पैक है। नीचे से भी हम इसी तरह आपको वजाहत करेंगे और डिटेल से बताएंगे फ्रेम के बारे में। हमारा कैमरा अगर फुल फ्रेम दिखा सके आपको, नीचे से बिल्कुल जेन्युइन है और अपने पेंट में है, कोई दोबारा टचिंग वगैरह नहीं है, ना ही कोई वेल्डिंग का काम है। ठीक है भाई,
अब इसके बाद हम आपको दिखा सकेंगे कि इसके जो है ना साइड कवर्स ये दोनों, इस साइड किक साइड वाला भी और गियर लीवर साइड वाला भी, दोनों इसके जो है ना आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन जेन्युइन दोबारा होंडा से लेकर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि ये कंडीशन बिल्कुल वाज़ी रह सके और अच्छी रह सके। क्योंकि फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं कि स्टिकर भी जेन्युइन है, ये भी चीज़ जेन्युइन है, लेकिन अलबत्ता इसके जो साइड कवर्स हैं दोनों मार्केट से दोबारा इंस्टॉल कराए गए हैं ताकि कंडीशन ठीक लग सके और जेन्युइन लग सके। इसके बाद हम आएंगे इसकी इंजन की कंडीशन के ऊपर। इंजन की कंडीशन जो है ना अलबत्ता ये है 2009 मॉडल, इसके साइड टिक्की आप देख रहे होंगे, और इसके अलावा इंजन की कंडीशन ये कोई पेंट वगैरह का सीन नहीं है, अपनी जेन्युइन कंडीशन जेन्युइन हालत में इसका इंजन है। मतलब कि इसका हेड खुला हुआ है, हेड से मतलब कि रिंग वगैरह का काम जो होता रहता है वो तो अलबत्ता होता रहे, लेकिन इसका जो सामान जो इसके पार्ट्स हैं वो जेन्युइन है। अंदर से इसका रिंग पिस्टन दोबारा हुआ है, लेकिन इसकी प्लग जो है ना वो भी आपको पता है वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहते हैं, लेकिन पार्ट्स जो है ना अभी तक ये जेन्युइन कंडीशन में, मतलब कि सामान जो है ना इसके इंजन का जेन्युइन है। क्लच टापा जेन्युइन हो गया, हेड जेन्युइन हो गया, सिलेंडर कार्बोरेटर साथ का जेन्युइन हो गया, ठीक है। तो इस हवाले से मेरा बताने का मकसद यही था। सलेंसर जो है ना इसके साथ का होंडा का जेन्युइन है, थोड़ी खस्ता हालत में है, लेकिन है कंडीशन जेन्युइन सलेंसर की, ठीक है। ये है बाकी इसके चिमटे की कंडीशन जो है ना, चिमटा हमने दोबारा पेंट कराया है, लेकिन है साथ का जेन्युइन। शॉक्स जो है ना, शॉक्स अलबत्ता सीडी के आने थे, लेकिन सीडी के जो शॉक्स थे 2009 से और 15 साल चल के ख़राब हो गए थे, लेकिन हमने यूज्ड में बाइक ली है, तो जिस बाइक के पास था उन्होंने ये चाइना की जो शॉक्स हैं इसमें इंस्टॉल कराई हुई थी, ठीक है, वो भी हम आपको सामने बता रहे हैं। तो इसी तरह सीट की कंडीशन की बात करें, सीट इसके साथ की जेन्युइन सीट है, अलबत्ता कोशिश जो है ना हमने खुद कराई है ताकि ये कंडीशन में अच्छी लग सके। इसकी सीट टेक जो है ना साथ की जेन्युइन सीट टेक है, यहाँ से मेरा कैमरा जूम करके आपको दिखा सकेगा। अलबत्ता इसका सिल्वर कलर जो ऊपर से क्रोम वगैरह होता है, सीट टेक का क्रोम तो उतर चुका है, लेकिन है साथ की जेन्युइन। इंडिकेटर वगैरह चारों के चारों इंस्टॉल किए गए हैं इसमें। बाकी अगर फ्रंट मडगार्ड की कंडीशन देखी जाए, फ्रंट मडगार्ड बिल्कुल ओके शाइनिंग में है। अलबत्ता यहाँ से हल्का फुल्का कोई रस्टेड वगैरह था जिसकी वजह से स्टिकर वगैरह लगाया गया है ताकि कंडीशन बेहतर बन सके। बाकी फ्रंट से मडगार्ड की कंडीशन आप देख रहे होंगे, अलबत्ता ओके है, क्रोम वगैरह बिल्कुल ओके है। इसी तरह शॉक्स जो है ना इसके साथ के जेन्युइन शॉक्स हैं। नीचे शॉक्स के जो बटन है वो पहले से पेंट हुए बने, लेकिन अलबत्ता जो है ना इसके जो है ना जहाँ पर ये इंस्टॉल होते हैं इंडिकेटर वगैरह, इसके कान जो है ना वो बिल्कुल साथ के जेन्युइन है। इसी तरह ग्लासियाँ वगैरह जेन्युइन है साथ की 2009 की। और इसी तरह मैं बताता चलूँ, दूसरी तरफ से आपको शॉक्स ही मैं विज़िट कराता हूँ। ये देखें आप, इसकी शॉक्स बिल्कुल ओके हैं और रनिंग में है, ठीक है, सील वगैरह कोई लीकेज वगैरह नहीं है। अलबत्ता ये जो इसकी हब की कंडीशन है, हब दोबारा पेंट कराई गई है। इसी तरह रिम जो है ना साथ का जेन्युइन है, अलबत्ता एक आध जगह से इसकी वेल्डिंग हुई पड़ी है, ये देख रहे हो आप, इसको टांका वगैरह लगाया गया है पीतल का, ताकि रिम जो है ना साथ का जेन्युइन बरकरार रह सके। बाकी जिस बाइक के पास बाइक थी उन्होंने इसको पेंट कर दिए, इसकी तारें भी और इसकी हब भी, और इसके फ्रंट पाटन जो है ना इसको भी पेंट करा दिए, ठीक है। फ्रंट टायर की कंडीशन बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। मैं आपको फ्रंट से लुक दिखा देता हूँ आपको बाइक की, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि बाइक किस तरह आलीशान कंडीशन में खड़ी हुई है। इसकी हम बात करें कि मैग्नेट कवर की, मैग्नेट कवर जो है ना इसके साथ का जेन्युइन है, अलबत्ता यहाँ से थोड़ा क्रैक हुआ है और सिर्फ चिमटे या गरारी सेट की वजह से। बाकी आप देख रहे होंगे इसके चैन कवर जो है ना प्लास्टिक का लगाया गया है। और इसी तरह साथ ही साथ मैं आपको फुटरेस्ट की बात करूं तो फुटरेस्ट जो है ना इसके दोबारा इंस्टॉल किए गए हैं, साथ के जेन्युइन नहीं है। मेन बार सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड वगैरह नीचे से आपको दिखाऊं, इसके साथ के जेन्युइन है, अलबत्ता पेंट वगैरह किए गए हैं ताकि लुक अच्छी नज़र आ सके, ठीक है भाइयों। इसी तरह हम रेयर रिम की कंडीशन बताएंगे आपको। रेयर रिम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसी तरह तारों की कंडीशन, हब वगैरह इसके साथ की जेन्युइन कंडीशन में, हब और तारें वगैरह। बाकी रेयर टायर जो है ना बिल्कुल ओके है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। बाकी इसके रहा नंबर प्लेटों का सवाल, रहीम यार खान की रजिस्ट्रेशन है, नंबर प्लेट जो रेयर है, रेयर नंबर प्लेट इसके साथ की जेन्युइन कंप्यूटराइज्ड है। इसी तरह फ्रंट नंबर प्लेट जो है ना वो इसकी मिस है, दोबारा मार्केट से बनवाई गई है। बाकी मोटरसाइकिल का जहाँ तक रहा सवाल, इसके चलने में बिल्कुल ओके हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो रहीम यार खान की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसकी मुकम्मल कागजात इसके मुकम्मल हैं, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है डॉक्यूमेंट्स की तरफ से, ना ही कोई फ्रेम की वजह से। इंजन की कंडीशन बिल्कुल ओके है। बाकी तकरीबन जहाँ तक रहा सवाल इसके मोटरसाइकिल की कंडीशन का, तो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है, आपको कंडीशन समझ नहीं आती, तो आप हमसे इस नीचे हमारा स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे हमारे
व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। और किसी किस्म का कोई मसला हो मोटरसाइकिल की सेल का या परचेज़ का, हमारे पास इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे मोटरसाइकिल अवेलेबल हैं। हम सेल भी करते हैं, परचेज़ भी करते हैं, तो हमसे रब्ता कीजिएगा। ठीक है भाई। इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डिमांड कर रहे हैं 45,000 रुपये इसकी डिमांड है। जिस भाई ने भी लेना हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जो होंडा सिटी 70 2009 मॉडल के बारे में था। आज का जो हमारा व्लॉग था वो इसी सिटी 2009 मॉडल के बारे में था। कल इंशाल्लाह एक नई चीज़, नए मोटरसाइकिल और नए स्टिकर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।